ये 3 गलतियां की तो पिंपल पैच काम नहीं करेगा। इनके बारे में बताएंगे आज सेहत के पहले सेगमेंट में। फिर सेहत के दूसरे सेगमेंट में पता करेंगे कि गर्मियां आते ही पेट से जुड़ी दिक्कतें बढ़ क्यों जाती है और लू लगने पर कैसी हो डाइट, ये जानेंगे सेहत के आखिरी सेगमेंट में। लू से बचने का तरीका भी समझेंगे। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। कोई फंक्शन हो, किसी ट्रिप पर जाना हो, हर बड़े इवेंट से पहले चेहरे पर निकल आते हैं पिंपल। अब नॉर्मली एक पिंपल को पूरी तरह ठीक होने में 3 से 7 दिन का टाइम लगता है। इसीलिए कई लोग सहारा लेते हैं पिंपल पैच का। ये छोटे, पतले और गोल से स्टिकर होते हैं। इन्हें सीधे पिंपल पर चिपकाना होता है। फिर कुछ घंटों बाद पिंपल थोड़ा सूखा और कम नजर आने लगता है। धीरे धीरे पिंपल बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार कुछ लोगों पर पिंपल पैच बिल्कुल काम नहीं करते। ऐसा होता है उनकी कुछ गलतियों की वजह से, जिनके बारे में आज हम सेहत के इस एपिसोड में बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि पिंपल पैच किस चीज के बने होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्या ये हर तरह का पिंपल ठीक कर देते हैं, इन्हें लगाने का सही तरीका क्या है और कब पिंपल पैच इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। सुनिए। पिंपल पैच एक छोटा सा स्टिकर टाइप का ड्रेसिंग है जो कि हाइड्रोकोलॉइड मटेरियल से बना होता है, जो आप अपने पिंपल पे स्टिक कर सकते हैं यानी चिपका सकते हैं, जो उसकी हीलिंग में हेल्प करता है। हाइड्रोकोलॉइड एक मटेरियल होता है जो नॉर्मली स्किन ड्रेसिंग्स या हीलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो पिंपल पैच जो होता है, जब हम पिंपल पे लगाते हैं तो ये एक्सेसिव ऑयल सीबम को एब्जॉर्ब कर लेता है, पस को सुखा देता है। उसके अलावा क्योंकि ये आपकी स्किन के ऊपर चिपका हुआ है तो ये आपकी स्किन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाहर की डस्ट, पोल्यूशन, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ कि आपको पिंपल को छीलना नहीं है, दबाना नहीं है। तो हाँ, ये आपको पिकिंग ऑफ पिंपल यानी पिंपल छीलने से भी सेव करता है। पिंपल हो जाते हैं ठीक, लेकिन कौन सा पिंपल ठीक होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे कि अगर रेड पैप्यूल यानी छोटा सा लाल दाना है या पस वाला दाना है तो हाँ, वो इनसे सूख सकता है। लेकिन अगर हम यही बात करें ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, कॉमेडोन्स, सिस्टिक एक्ने, नोडुलर एक्ने यानी कि गांठ वाले एक्ने, तो उन पे पिंपल पैचेस का कुछ भी असर नहीं होता है। पिंपल पैचेस को सबसे पहले क्लीन और ड्राई स्किन पे लगाना होता है। तो आप पहले फेस वॉश कीजिए, अपने फेस को ड्राई कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, उस पे आपको कोई क्रीम, सीरम या सनस्क्रीन नहीं लगाना है। आपको ड्राई स्किन पे पहले पिंपल पैच लगाना है, क्योंकि अगर कुछ और क्रीम या सनस्क्रीन लगा होगा तो ये स्टिक नहीं कर पाएगा। सो ये राइट तरीका है पिंपल पैच इस्तेमाल करने का। आप इसको मिनिमम 6 to 8 आवर्स या ओवरनाइट भी रख सकते हैं और ये पिंपल हीलिंग में हेल्प करता है। और जो बहुत लोग गलती करते हैं, रीयूज ऑफ पिंपल पैच। उस पिंपल पैच को आपको दोबारा यूज नहीं करना। एक पिंपल पे आपने यूज कर दिया तो आफ्टर 6 to 8 आवर्स आप उसको हटा सकते हैं। जब आपका ओपन वुंड है यानी कि वहां घाव बना हुआ है, उसमें ऊजिंग हो रही है यानी कि चिपचिपा सा पानी निकल रहा है या पस निकल रही है या ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आपका नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने यानी बहुत ही ज्यादा दर्द वाला, गांठ वाला एक्ने है, तो भी पिंपल पैच इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। आपको इस तरीके के एक्ने हो रहे हैं तो आपको तुरंत ही अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है। पिंपल पैच काम करते हैं, लेकिन तभी जब आप इनका इस्तेमाल ठीक से करें और सही तरह से पिंपल पर करें। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, तन की बात। हर दोपहरी पिछली दोपहरी से ज्यादा गर्म होती जा रही है। देश में कई जगहों पर पारा 45 डिग्री पार कर चुका है। माने इस बार भी भयंकर गर्मी पड़ने वाली है और गर्मियों में अक्सर पेट से जुड़ी दिक्कतें खूब होती है। कभी कब्ज हो जाती है तो कभी डायरिया, कभी ब्लोटिंग होने लगती है तो कभी एसिडिटी।
पर ऐसा होता क्यों है? क्यों गर्मियां आते ही पेट से जुड़ी तकलीफें बढ़ जाती हैं? ये सवाल हमने पूछा NRCH दिल्ली और तीरथ राम शाह हॉस्पिटल दिल्ली में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर लोहित चौहान से। डॉक्टर लोहित कहते हैं कि गर्मियों में पेट से जुड़ी दिक्कतें होने की पहली वजह है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी। गर्मियों में पसीना ज्यादा निकलता है, इससे सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स एक तरह के मिनरल्स होते हैं। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी का सीधा असर पाचन तंत्र पर पड़ता है। आंतों को ठीक से काम करने के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। जब शरीर में पानी कम होता है तो आंतें खाना आगे बढ़ाने में धीमी पड़ जाती है। इससे स्टूल सख्त हो जाता है। नतीजा, कब्ज की शिकायत। पानी की कमी से डाइजेस्टिव जूसेस भी कम बनते हैं। इससे खाना ठीक से पच नहीं पाता और गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग होने लगती है। दूसरी वजह है खराब खाना खाना। गर्मियों में खाना जल्दी खराब होता है। अगर आपने गलती से खराब खाना खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, यानी दस्त लग सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, पेट में मरोड़ उठ सकती है, साथ में कई और लक्षण भी दिख सकते हैं। इसीलिए कुछ भी खाने से पहले चेक कर लें कि वो चीज खराब ना हो। तीसरी वजह है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आप किसी ऐसी जगह पर खाना खा रहे हैं जहां साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है तो विब्रियो कॉलरी और सैल्मोनेला टाइफी जैसे बैक्टीरिया आसानी से खाना दूषित कर सकते हैं, जिससे डायरिया, उल्टी, पेट दर्द, बुखार और कमजोरी लग सकती है। इसीलिए जरूरी है कि इस मौसम में अपने खाने पीने का खास ध्यान रखें। रोज 2 से 3 लीटर पानी पिएं। आप ORS, नारियल पानी, नींबू पानी और छाछ भी पी सकते हैं। साथ ही हल्का, ताजा और साफ खाना खाएं। ऐसी चीजें लें जिनमें पानी खूब होता है, जैसे खीरा, तरबूज, ककड़ी और टमाटर वगैरह। और जितना हो सके खुद को गर्मी से बचाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। गर्मियां बढ़ने के साथ ही लू भी चलने लगी है। जब लू लगती है तो शरीर का तापमान कंट्रोल करने वाला सिस्टम प्रभावित होता है। ऐसे में शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। तेज गर्मी में ज्यादा पसीना आने की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी तेजी से कम होने लगते हैं। इससे कमजोरी, चक्कर, थकान और लो BP जैसी दिक्कतें हो सकती है। कई बार दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। हाजमे पर भी असर पड़ता है, जिससे उबकाई और उल्टी आ सकती है। गंभीर मामलों में व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, बेहोशी तक छा सकती है। इसीलिए लू लगने पर अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जिसमें आपकी डाइट मदद कर सकती है। लू लगने पर कैसी हो डाइट, क्या खाएं पिएं, ये हमने पूछा नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुकृत सिंह सेठी से। डॉक्टर सुकृत कहते हैं कि लू लगने पर शरीर को सबसे पहले हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की जरूरत होती है। इसीलिए डाइट हल्की और तरल पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए। आप ORS पिए, ये शरीर में नमक और मिनरल्स की कमी पूरी करता है। नींबू पानी में थोड़ा नमक और चीनी मिलाकर पीना भी फायदेमंद है। इससे शरीर को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी संतुलन में रहती हैं। चाहे तो नारियल पानी पी सकते हैं, ये पोटेशियम की कमी पूरी करता है और शरीर को ठंडक देता है। छाछ भी शरीर को ठंडा रखने और पाचन बेहतर करने में मदद करता है। खाने में खीरा, तरबूज और खरबूजा जैसे पानी से भरपूर फल लें, ये शरीर को हाइड्रेशन देते हैं। साथ ही खिचड़ी और दलिया जैसे आसानी से पचने वाले खाने भी खाए जा सकते हैं, ताकि शरीर पर एक्स्ट्रा दबाव न पड़े। देखिए, अगर लू से बचना है तो कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे दोपहर 11 से 4 बजे के बीच धूप में बाहर ना निकले, क्योंकि इस समय गर्मी सबसे ज्यादा होती है। हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहने। शराब, ज्यादा चाय और कॉफी ना पिए, ये डिहाइड्रेशन बढ़ा सकते हैं। खाना हल्का लें और हर थोड़ी देर में लें, इससे हाजमे पर कम दबाव पड़ता है। अगर फिर भी लक्षण बढ़ते हैं, जैसे तेज बुखार, लगातार उल्टी, चक्कर या भ्रम होना, तो तुरंत डॉक्टर से मिले, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल ID पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।